गांव में थारे कौन सी के समस्या जिका थे समाधान? सारी समस्या 20 में और 19 21 वार्ड में ई पंचायत में किमी काम कौन करवायो। पानी को कौन खड्डा खुडान सड़कन सड़क सब किम पड़ी ते तो आज एक इंटरलॉक भी कौन जमरी पानी की समस्या मारे। तो थे जाके कदे बजो सरपंच खाबा ने जाके बोलो कि भाई वो ग्राम सेवक तो वहीं भटका भर है, वो तो फौजी टट्टू है जो वो वहीं पागिल रहा दो। तो पागिल रहे तो गांव में नौकरी करे है भाई, गांव में ग्राम सेवक है, गांव को सेवक है तो भाई पागल माइन भटका कहीं पर ग्राम सेवक है वो भटका भर सरपंच है जो का किम बोल रहे को वार ने अपनी बीड़ी चास ले जैसे तो सहन करवाओ नहीं कौन करवाओ। तो के बेरो सरपंच कह रहा क्या होगा तो तेरे कन कोई गांव का हो तो माइन पड़ा करे। हाँ तो वो या याद है तब मार तो 20-21 में किमी कौन करे आज तक की कोई इंटरलॉक कोई लेटरिन बाथरूम कोई के भी कोई एक दो पंच चौपू के कांकरी लगाई और किमी कौन करियो। दोनों काम होना चाहिए, नाली की सफाई होनी चाहिए, नाली बननी चाहिए और घर पानी आना चाहिए पीने के लिए है कि बिल्कुल सब कट्ठे तोड़ा हो रहे हैं। और फसल करण के लिए सगड़ो चाहिए तो पूरा राजा तो बहुत बढ़िया है। वो पण सीसरा मोड़ा कहतो मर को बोले आओगी आओगी वो मर को पण नहर आज तक को नहीं। एक आवाज उठा सके है लेकिन नहर जो है वो मेन मुद्दों के लिए है। वो तो साहब ये आग लेंगे पकड़ेंगे अगले पट्टी की मैं भी कर रहे हैं तो थे भी कि करो। सगड़ा बहना राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी माहौल फिर सु तैयार हो गो है, फिर सु बन गो है, क्योंकि जो आपने झुंझुनू जिला की बात करें बिकमान पंचायत समिति है सिंघाड़ा नई पंचायत समिति बनी है। आप पूछा हाँ कार्यालय पर देख सकें कि माहौल चल रहे जो रसोड़ा की आप बात करा रसोड़ा फिर सु चालू होगा ही बटे जो कुछ लोग बैठे ही बाओ आप बातचीत कर सकें पूछ सकें कि तो बा का मुद्दा ही कठे बा का उम्मीदवार ही के चाल रहे यो जोश जो चुनावी माहौल फिर सु एक बार बनो है। अभी आपने चुनावी माहौल है क्या तारीख नहीं जो वोट अठे 15 तारीख ने तो गांव में पहली कौन सरपंच है अठे? पहले सरपंच नायक है यार कल्पना जी। तो बाको जो 5 साल को कार्यकाल रही है अभी की बात करें तो भाई गांव में के विकास का काम करवाए ही भाई मैं से सच्ची को तो झूठा वोट टांग दिया कई जगह तो साची कहनी है अपन तो साची कहनी है, साची कहनो और सुखी रहनो कह दिया आओगे तो जवाब देंगे। साची कहनी तो सुखी रहनो है ना जो ना झूठा वोट तो देख लिया एक आधा और बाकी गांव में के करो कौन बेरो। अच्छा तो गांव में मान लो आपने सौ ज्यादा मेन की समस्या है कि फिलहाल यह समस्या एक चल रही है कोई? देखिए सबसे पहली बात तो मीठा पानी की समस्या है। अच्छा एक बात और समस्याएं तो बहुत ये कीचड़ है नालिया में सब कुछ है वो इस छोकरे में इन्फेक्शन में लिख दिया है और ये हमें इसका विश्वास भी है आगे करके भी दिखाएगा कुछ। कौन करके दिखाओगे कि पर विश्वास है पाल के ऊपर विश्वास आज तो हमारा आज पक्को विश्वास है पक्का विश्वास है। ने गांव में थारे मेन कौन सी की समस्या ही जगह को समाधान करवाना चाहो हो कि गांव की ये मोटी समस्या चल रही है? मोटी समस्या ये जी बाजार में इतनी भीड़ है कि निकलने को जगह ही नहीं है, इतना अतिक्रमण कर रखा है और मीठे पानी की समस्या है। अतिक्रमण जो कर रहा क्यों है बिकले थे पहली भी कदे आवाज उठाई कि गांव में जो आपने थारो गांव है बिकमान यह एक समस्या है जी उठाई है जी बाजार में उठाई है पर हम तो बाहर की साइड पड़ते हैं न तो कोई सरपंच बढ़ता है न तो यहाँ कोई काम करवाता है न कोई बात। हाँ बाजार में होता होगा थोड़ा बहुत, यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ जी। कैलाश जी आप बात करें गाँव में कौन सी एक मेन समस्या है जिसको थे समाधान करवाना चाहोगे तो समस्या क्या है अब बताओ? एकदम मीठा पानी की है और एक ये नाली मीठा पानी की और नाली की। किसाना के लिए गांव में कोई समस्या कौन की? किसाना के लिए गाँव में तो कहने को मतलब बिजली रहनी चाहिए। तो बिजली रहेगी फिलहाल ना फिलहाल पहली सरपंच अठाऊ कौन हा बांको के गांव में के योगदान रही हो जो 5 साल की बात कराएं या पहली भी जो भी सरपंच आए हैं बांको गांव में के योगदान रही हो? पहले कल्पना नायक थी वह तो सब साल की सरपंच आई बिल्कुल और उनसे पहले फिर भी ठीक था। और ये बान बता रहे हो कि भाई भाई को एकदम वो अड़का बान बता रहे हो तो बिक के पीछे की रीजन है कि गांव में 5 साल में कुछ भी कोई थोड़ा बहुत योगदान रही हो? हमारी साइड में तो कुछ भी काम हुआ नहीं। थारी साइड में कोई काम को नहीं हो तो ये काम करवाना चाहो? थारी साइड में कौन सो काम है जो थे करवाना चाहो? गलिया में सीमेंटेड रोड और नाली की ठिकाना में एक महावीर सरपंच को छोड़ करके बाकी जितने सरपंच आते हैं वो जो सरकारी कर्मचारी ना उनके चपरासी बनते हैं। सरकारी कर्मचारी को चपरासी बनने को क्यों काम है? सरकारी कर्मचारी तो अपनी सेवा करने के लिए है, सेवा करने के लिए तो भी को चपरासी। हमारे सरपंच तो उसके चपरासी होते हैं। क्यों जी क्यों बा को चपरासी क्यों? हमको क्या हमारे महावीर को छोड़ करके। फिलहाल तो गांव में युवा के लिए क्या समस्या ही जिसका वो थे के समाधान करवाना चाहोगे?
युवा के लिए जी सारी समस्याएं ही, एक तो कोचिंग कोई एग्ज़ाम की तैयारी करें वो है, जैसे ग्राउंड है, ठीक है, और भी मतलब जैसे कभी गरीब बच्चा ही बन के लिए जो सरकार से के सुविधा आ रही हैं, जो गरीब बच्ची ही, जो मान लो गरीबों का लड़का ही जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ा ना पा रहे हैं, उनकी सरकार की तरफ से जो भी सुविधा जो आ रही हैं वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि गांव का सरपंच एक ऐसा व्यक्ति हो जो योग्य हो, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो और निष्पक्ष न्याय करे। बेटे तो क्या लगे गांव में कौन सा विकास का काम थे करवाना चाहोगे कि गांव की ये मेन समस्या है? मैं खुद एक मित्र वाला हूँ, जानता हूँ सभी आजकल ऑनलाइन सर्विस है, पढ़े लिखे हुए हैं उन वो ही कुछ कर सकते हैं और अपने अनपढ़ है वो नहीं कर सकते। पता ही नहीं ये सिस्टम क्या है, कहाँ से सर्विस है। साफ सफाई के लिए जो बात करें कि साफ सफाई के लिए थारा गांव में 5 साल में की व्यवस्था ही आगे थे की व्यवस्था विकमान करवाना चाहो? साफ सफाई के मामला में जाकर देख सको सिंगाना में कोई भी साफ सफाई नहीं है, किसी भी सब नाली टूटी हुई है, रोड टूटी हुई है। सिंघाड़ा पंचायत समिति नई बनी है जो एक बार देख लो भाई, जो जठे बाबा को मंदिर बतायो अठे कि स्वरूपनाथ को मंदिर है बठे आप पूछे। हाँ जी, तो अब अभी चाल के नीचे बात कर से बाबा का दर्शन कर रहे हैं ए भी कर रहे हैं। एक पहली तो मैं तो कौन पूछा पर मारो पहली ये दर्शन कर रहे हैं, अभी के बाद में मैं भी अड़े पूछ के दर्शन कर लिए हैं। अभी चाल के बैठ के आऊँ बातचीत कर से कि भाई कौन सा का मुद्दा है। तो धर्मपाल जी पहली तो आप बात करें थारा बारा में थोड़ा अपना दर्शकों ने बता दो। नाम धर्मपाल है और मैंने सीनियर सेकेंडरी सिंघाड़ा गवर्नमेंट स्कूल से हाई स्कूल की है और मैंने एमएससी किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर कैंपस से और 2010 से एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। इसके लिए सामाजिक सरोकार और जन कल्याण के कार्य हम सब करते हैं। थे जो बात तो थे भी कर रहे हो फिलहाल जी थे कौन सा काम करके दिखाना या चाहोगा कि ये काम में जो मेरे ग्राम पंचायत है सिंघाड़ा ग्राम पंचायत में करवा के दिखाना चाहूँगा? बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार यह है कि कोई सरपंच कैंडिडेट है और वो लिखित में दियो है कि मैं के काम मेरी ग्राम पंचायत में करवाऊंगा, जिको घोषणा पत्र में बनायो है और पूरा राजस्थान में वो पूछो है भी घोषणा पत्र का मायने अफा सारी चीज़ लिखी है, अपनो परिचय और के अफा काम करवाऊंगा वे सारी चीज़ दी हैं। ये मैं शपथ पत्र दियो अफा सारी जानकारी अफाई का मायने दी है और यो पूरा राजस्थान में सब तक पूछो है और काफ़ी कैंडिडेट इन्हें कॉपी कर रहे हैं। अच्छी बात है कि अफा एक नई लड़ाई गाली है और लोग बढ़िया होगा, सारा खोड काटे जा रहे हैं, बढ़िया है काम होगा। तो और लिखित में दियो है, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि ये सारा काम कोई ना कोई ग्राम पंचायत में जो आदर्श ग्राम पंचायत है वहाँ हो चुके हैं और ये काम अफा सारा करवाऊँगा। जी माफा सिंघाड़ा का मायने बहुत सारा मुद्दा ही मैं मुद्दा ने लेकर घोषणा पत्र बनाया है और जनता अब की बार भारी मताओं जिताओगी और आप सारा काम 5 साल के भीतर करवा के दिखावांगा। 16 पॉइंट नोट करवा रखे हैं पर आप मोटी मोटी बात करके हम मोटी मोटी चीज़ पूछते हैं क्योंकि 16 ही घोषणा पत्र बात तो है भी बड़ी कर रहे हैं पर देखागा अगर चुनाव जीते हैं भी के बाद में अगर इकट्ठा तक ये हुए वह चीज़ भी जरूर थाने में जरूर दिखाऊंगा कि आने वाला दोबारा चुनाव होगा जब कतों के योगदान। तो बात करा कौन सी मेन मोटी समस्या है जिसका समाधान करवाना अपना सिंघाड़ा ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी मोटी समस्या पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और मैनेजमेंट का अभाव में घर घर तक पानी कौन पहुंच पाया है। मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहोगो कि हर घर में पीने को शुद्ध पानी व्यवस्था करवाऊँ। के लिए चाहे किसी भी स्तर पे जाना पड़े प्रशासन के, चाहे जयपुर स्तर पे चाहे दिल्ली स्तर पे, मैं अपील करूँगा और कुंभाराम नहर लिफ्ट योजना है इसका पानी लाने की कोशिश करूंगा पूरी और मैं मानता हूं कि कोई भी आदमी अगर इच्छा शक्ति कर ले किसी काम के लिए तो वो काम पूरा होता है। पानी की समस्या सबसे पहले मिटाऊंगा सिंघाड़ा के लिए, चाहे इसके लिए किसी भी स्तर पे जाना पड़े। थारी ग्राम पंचायत में शिक्षा को किस स्तर है? शिक्षा का स्तर मीडियम है, हाई लेवल का नहीं है क्योंकि जो गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उसमें काफ़ी सारे अभाव हैं, जैसे टीचर्स की कमी है या फिर मान के चलो अपने जो फर्नीचर वगैरह है या फिर जो भवन है उनकी व्यवस्था मान लो, या फिर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे खेल स्टेडियम नहीं है। युवा अगर किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहे, खेल स्टेडियम का अभाव होने के कारण वो कहीं अन्यत्र जाता है या फिर दौड़ भाग करता है तो रोड पे करता है। अपना मुख्य मुद्दों में ये भी है कि अपने खेल स्टेडियम बनाएंगे जिसमें अपना युवा जो डिफेंस में जाना चाहता है वो यहीं तैयारी करके और अच्छी नौकरी प्राप्त करे। ताकि टेक्नोलॉजी की थे खुद साइंस से जुड़ेड़ा हो थारे अभी फिलहाल जो स्कूल है कौन सी क्लास तक है, कौन सा सब्जेक्ट ही बैठे? जी यहाँ
हाई स्कूल तक है गवर्नमेंट स्कूल, और यहाँ पे कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट, इसके लिए हमें खेतरी जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। और यहाँ हाई स्कूल में सब्जेक्ट्स है साइंस और आर्ट्स। साइंस और आर्ट्स है। एक बाद में और के सुधार थे करना चाहोगा कि लगा कि ये चीज़ मैं एक मान और इम्प्रूवमेंट करूँ? देखो, जन सहयोग से हम इसमें काम करेंगे। इसके लिए सबसे बड़ा तो हम इसमें जो माहौल होता है एक पढ़ाई के लिए, जैसे बढ़िया क्लासरूम हो, बढ़िया फर्नीचर हो, उसकी व्यवस्था कराएंगे। और हम सहयोग करेंगे कि जो वहाँ हमारे जो टीचर्स गुरुजन हैं उनको बिल्कुल प्रोत्साहित करके बढ़िया तरीके से हम एजुकेशन दें, ताकि वहाँ जो पलायन हो रहा है बच्चों का वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। कि जो आपने कृषि है, किसान ही खेती छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, वजह पानी को नहीं, आवारा पशु आंकले थारे गांव में की व्यवस्था है और की व्यवस्था थे बांकले करवाना चाहोगा? बिल्कुल, सबसे बड़ी तो समस्या पानी की है, क्योंकि कुएं के अंदर ही पानी नहीं है तो वो फसल करेगा कहाँ से। दूसरी, अगर बरसाती पानी से अगर कोई फसल करना चाह रहा है तो आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए भी हमने इसमें लिखा है कि हम आवारा पशुओं के लिए एक नंदीशाला जन सहयोग से बनाएंगे और उसकी व्यवस्था करेंगे कि वहाँ उसको चारा पानी की सारी व्यवस्था हो, इसलिए किसानों का नुकसान नहीं हो। और यहाँ बीज भंडार की और खाद की किसी प्रकार की कोई केंद्र नहीं है, उस केंद्र को भी हम सरकार से डिमांड करके बनाएंगे। जी, अभी जो आप थे चुनाव लड़ रहा हो जी, आगे थारा जो घोषणा पत्र है एक मान बहुत बढ़िया मुद्दा ही, चिकित्सा, स्वास्थ्य, बारिश का पानी की सब व्यवस्था ही। सरकार की फिलहाल कौन सी की योजना चल रही है जगह को गांव में लाभ ले रहे हैं और थेबा को लाभ दिवाना चाहोगा, और जो योजना चल रही है लोगों जोड़ागा? जी, मैं एक्चुअली इमित्रा गवर्नर कर रहा हूँ पिछले 6 साल से, और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो आम जन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मैं सिंगाना में भी मतलब जनसंपर्क कर रहा था, मुझे ऐसे कई घर मिले जिनमें विधवा है और बच्चा है वो अपाहिज है, लेकिन नहीं तो उसका BPL कार्ड बना है, नहीं उसको पेंशन मिलती है, नहीं किसी प्रकार को उसको गेहूं मिलते हैं। तो मैं सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, मैं चाहता हूं कि एक एक जो पात्र लोग हैं उनके घर घर तक वो पहुंचाऊं, जिससे मैं उन लोगों की दुआएं ले सकूं जिनके वो पात्र हैं। पंच बनो हो तो की व्यवस्था करवाओ? सर, युवाओं के लिए पहला तो जो डिफेंस में जाना चाहते हैं उसके लिए हम खेल स्टेडियम बनाएंगे। दूसरा, मैंने जयपुर में एक वॉलंटियर के रूप में एक कोचिंग में मैंने काम किया है 4 साल से, तो मैं चाहता हूं कि अपने सिंघाना में निःशुल्क कोचिंग और लाइब्रेरी हो। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम निःशुल्क कोचिंग और लाइब्रेरी देवें। मैं भी थारा ये रिक्वेस्ट करूँ हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके जो भी गाँव की समस्या ही माना जरूर लिख के बताओ, ताकि जठे भी जी भी गाँव में जाऊँगा सरपंच जी मिलांगा, सरपंच दावेदार ही बहु मिलांगा, गांव की जो समस्या ही बस जरूर बा के सामने उठावांगा और समस्या को समाधान निकालने की पूरी कोशिश करांगा। एक चीज़ और की चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है बिना भी प्रेस कर लो, ताकि जी भी ग्राम पंचायत को जो भी वीडियो डालेगो बिको तुरंत थाने नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान।